कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। इस लोकसभा सीटें जीतेगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। विस्तार गतिविधियां सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम 2023-24 के तहत जिला स्तरीय डॉग शो कार्यक्रम का उद्घाटन 31 जनवरी को बीदर नेहरू स्टेडियम में जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी द्वारा किया गया। इस डॉग शो में जिला पुलिस अधीक्षक चिन्नबसवन्ना लंगोटे और जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश दिलीप बडोले मुख्य अतिथि थे। शो में बीदर जिले और सभी तालुकों के कुत्ते मालिकों ने विभिन्न नस्लों के 19 नस्लों के कुत्ते कुल 97 कुत्ते के साथ भाग लिया। अन्य सभी कुत्तों के मालिकों को नस्ल के अनुसार प्रथम और द्वितीय पुरस्कार तथा सातवां पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रदर्शनी में वेटरनरी कॉलेज बीदर के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर महत्वपूर्ण रूप से शामिल थे। नस्ल के अनुसार प्रथम पुरस्कार विजेता कुत्तों को फिर से चुना गया और चैंपियन पुरस्कारों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। पुलिस विभाग द्वारा नस्ल के कुत्तों को विशेष पुरस्कार दिया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सुभाष गंगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीएसएसके के अध्यक्ष श्री सुभाष कल्लूर को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सीएम मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पास जाएगा, जो बीएसएस के संबंध में जानकारियां देगा और किसानों की परेशानी का मुद्दा भी बताया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। Sanjay Khane and Subhash Kallur. The term period considering for 1/4/2010 to 31/3/2024. ಜನರು ಇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕುಂದಿಸ್ರು. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ICUದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 350 ಕೋಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 400 रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रगति नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो हर तालुके में विभिन्न विभागों में सरकारी योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन को ट्रैक करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार, चूंकि प्रत्येक विभाग छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, स्कूल आदि जैसे विभिन्न संस्थानों का संचालन करता है। हालांकि इन संस्थानों में अधिकारियों के दौर पर डेटा एकत्र करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। उम्मीद है कि ऐप इसे सुव्यवस्थित करेगा। प्रगति विभाग के जिला और तालुका स्तर के अधिकारियों के लिए नियमित निरीक्षण निर्धारित करने में मदद करेगी। यह देखी गई और रिपोर्ट की गई शिकायतों और मुद्दों के आधार पर अंतर विभाग या निरीक्षण आवंटित करने में भी मदद करेगा। एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली होगी। इस ऐप के साथ अधिकारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से संस्थानों का दौरा करेंगे और मुद्दे के बारे में जानेंगे और उनका समाधान करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न संस्थानों में अधिकारियों के दौरे पर भी नजर रख सकते हैं और यदि कोई हो तो मासिक आधार पर मुद्दों की समीक्षा कर सकते हैं। भाजपा मंडला जिले के केरागुड़ गांव में हनुमान ध्वज को गिराने को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ लोगों को संगठित करने की योजना बना रही है, जिससे विवाद पैदा हो गया है। भगवा पार्टी ने केरागुड़ो और उसके आसपास के 1 दर्जन गांव में ग्रामीणों से अपने सभी घरों पर हनुमान झंडे फहराने का आह्वान किया। हालांकि कई घराने पहले से ही झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वे सभी सरकार को एक संदेश भेजने के लिए ऐसा करें। बुधवार को भगवा पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने गांव का दौरा किया और लाठी चार्ज में घायल हुए लोगों से बातचीत की। उन्होंने आंदोलन की अगली रणनीति की योजना बनाने के लिए ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। भाजपा प्रतिनिधि मंडल में जिला पार्टी अध्यक्ष इंद्रेश, नेता अशोक जयराम और अन्य शामिल थे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं की प्रचार सामग्री को नुकसान पहुंचाने के लिए 9वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र को पूछताछ के लिए उठाने के लिए पुलिस की आलोचना की। जब टीम लड़के के घर पहुंची तो उसके पिता पप्पन्ना ने दरवाजा बंद कर दिया और नेताओं से यह कहते हुए वहां से चले जाने का अनुरोध किया कि परिवार को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। इंद्रेश ने उन्हें सांत्वना दी और परिवार को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आत्मविश्वास दिखाते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने भविष्यवाणी की है कि भाजपा जेडीएस गठबंधन चुनाव से सभी 28 सीटें जीतेगा, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। यहां पार्टी कार्यकाल में एक समारोह में बोलते हुए जहां देवराज शेट्टी ने बुधवार को नए चिकमंगलुरु जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस झूठी उम्मीद में जी रही है कि वह राज्य में 20 लोकसभा सीटें जीतेगी। अगर कोई मगधी विधायक एच.सी. बालकृष्णा के बयान को देखता है, जिन्होंने कहा था कि अगर मतदाता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित नहीं करते हैं तो 5 गारंटी बंद कर दी जाएंगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। लोग नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए उत्सुक हैं। विजेंद्र ने कहा, मोदी सरकार के विकास कार्यों ने कांग्रेस नेताओं की रातों की नींद हराम कर दी है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 848222 1297। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9 7। 1 2 2 2 1 2 9
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार को बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद उनकी नियुक्ति की। कर्नाटक उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बीवराले के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बाद न्यायमूर्ति कुमार, जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, 24 जनवरी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 24 फरवरी को सेवानिवृत्ति के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 1 महीने से भी कम होगा। 2 जनवरी 2015 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति कुमार को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश करते हुए कॉलेजियम ने कहा कि वह उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और क्षमता से संपन्न थे और उन्होंने संस्थान की विशिष्ट सेवा भी की। वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर खंडे ने ग्रीन इंडेक्स के लिए एक टूल किट और मैनुअल जारी किया, जो विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कार्यक्रमों के पर्यावरण संरक्षण पहल का मूल्यांकन, विश्लेषण और रैंक करने की एक विधि है। खंडे ने कहा कि अगले चरण में ग्रीन इंडेक्स पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सूचकांक यह आकलन करेगा कि निर्माण के लिए कितनी पुनर्नवीकरण सामग्री का उपयोग किया जाता है। साइटों की ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा की बचत और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निहितार्थ, यही जानकारी लोगों को फीडबैक देने के लिए पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी। पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्नवीकरण सामग्री का उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास, कार्बन उत्सर्जन और आपदा प्रबंधन जैसे उपायों के आधार पर ग्रेडिंग श्रेणियों में दी जाएगी। लाल, नारंगी, हल्का हरा और गहरा हरा सबसे अधिक प्रदूषणकारी से न्यूनतम प्रदूषणकारी और स्कोर 1 से 4 है। अधिकारी ने कहा कि ग्रेडिंग सरकारी और निजी फर्म द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं और स्कोर 1-4 है। अधिकारी ने कहा कि ग्रेडिंग सरकारी और निजी फर्म द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं और निर्माणों के लिए होगी। लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में तुमकुरू, मंड्या, चिकमंगलुरु, मैसूरू, कोप्पड़ा, विजयनगरा, बल्लारी, हासन, चामराजनगर और मंगलुरु में 10 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में बुधवार को पूरे कर्नाटक में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस अधिकारियों की टीम ने आरोपी अधिकारियों के कार्यालय और आवासों सहित 41 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया, जो सभी करोड़पति थे। मंड्या जिले के पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता हर्ष एचआर 4.50 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 10 सरकारी अधिकारियों में पहले स्थान पर हैं। उनकी 1.68 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति में 3 साइटें, 2 घर और 15 एकड़ 30 कुंटा कृषि भूमि शामिल है। उनके पास 2.82 करोड़ रुपए की चल संपत्ति भी है, जिसमें 1.50 लाख नकद, 10 लाख रुपए के गहने, 55 लाख रुपए के वाहन और 2.15 करोड़ रुपए के घरेलू सामान शामिल है। इसके बाद विजयनगर जिले में रेंज वन अधिकारी रेणुकम्मा हुवीना हथगली के पास 2.77 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, जिसमें 1.91 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 86.17 लाख रुपए की चल संपत्ति शामिल है, जिसमें 2.09 लाख रुपए नकद, 32 लाख रुपए के गहने, 32 लाख रुपए के वाहन शामिल है, 29 लाख रुपए और 23 लाख रुपए का सामान। कर्नाटक गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र सीईओ लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अपनी तरह का एक अनूठा अत्याधुनिक संस्थान है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जो इनोवेटर्स और के लिए एक मंच होगा। सरकार ने बुधवार को ग्रामीण विकास और पंचायत राज और आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खड़गे की घोषणा की। हमारे पास गेमिंग में कर्नाटक से संचालित होने वाले सबसे सफल सीओई होगा। राज्य अगले साल एक ई गेमिंग शिखर सम्मेलन और डेवलपर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। उन्होंने बेंगलुरु में GAEFX
2024 गेमिंग एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स सम्मेलन में कहा। मंत्री ने कहा कि कर्नाटक और बेंगलुरु के पास भारत के एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक एवीजीसी राजधानी बनाने के लिए सब कुछ है। राज्य न केवल नवाचार को बढ़ावा देना चाहता है बल्कि क्षेत्र के भीतर बौद्धिक संपदा का निर्माण भी करना चाहता है ताकि यह अधिक लोगों को आकर्षित कर सके। राज्य के लिए नेतृत्व की स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है और हम एवीजीसी और देश के लिए रचनात्मक पूंजी भी बनाना चाहते हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीजेपी जेडीएस गठबंधन सभी 28 लोकसभा सीटें जीतेगा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज के 10 बजे का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।